नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। तो लगातार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इन दिनों बीजेपी के लिए गले की फांस बने हुए हैं और यही कारण है कि एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बार ये नीचा दिखाने के चक्कर में खुद एक बहुत बड़े पत्रकार और चैनल निशाने पे आ गया है, वो भी कांग्रेस के। और कांग्रेस ने एक तगड़ा एक्शन ले लिया है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि यहां पर अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री है, उनकी वजह से इस पत्रकार को अब रोना पड़ सकता है। जी हां, अमित शाह पहुंचे थे एक चैनल के कार्यक्रम में और इस कार्यक्रम में पत्रकार न्यूज एंकर राहुल कंवल ने राहुल गांधी को लेकर कुछ पूछा, सवाल किया, तो अमित शाह ने उस पर जो जवाब दिया वो ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की निजी जिंदगी पर हमला था। और टिप्पणी जिस तरीके की गई अमित शाह के द्वारा, उन्होंने कुछ साफ साफ तो नहीं कहा, लेकिन हां, उन्होंने इशारों में राहुल गांधी पर अभद्र टिप्पणी की है, उनकी निजी जिंदगी पर अभद्र टिप्पणी की है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। चलिए पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं और कैसे आजकल पत्रकारिता की मर्यादा गिरती जा रही है और इतने बड़े मंच पर कैसे सवाल, कैसे जवाब सिर्फ मुंह से कुछ आपत्तिजनक निकले, ये सुनने के लिए तमाम तरह की चीजें आजकल की जा रही हैं, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल अमित शाह एक शो पर पहुंचे और यहां पत्रकार राहुल कंवल ने उनसे कुछ सवाल किया, जिसके जवाब में अमित शाह ने कहा, जब भी सदन होता है बाहर से कोई आरोप आ जाता है और ये लेकर जर्सी पहनकर घूमते हैं, उनका यानी राहुल गांधी का प्रेरणा स्रोत ही बाहर है, उसमें मुझे तो हैरानी नहीं है, मुझे तो मालूम है क्योंकि उनका प्रेरणा स्रोत बाहर है। छोड़िए, मैं निजी बातें करना नहीं चाहता। इस पर राहुल कंवल पूछते हैं कि निजी क्या, जिस पर अमित शाह हंसने लगते हैं और जवाब देते हैं, छोड़िए, पब्लिक सब समझ गई है, आप नहीं समझे हो तो थोड़ा पब्लिक में पूछ लेना, यहां किसी को भी खड़ा करो, सब आपको बता देंगे, आप खड़ा करो, आपको जवाब मिल जाएगा। अब इसी कार्यक्रम में एक शख्स खड़ा होता है और वो कहता है कि बाहर कौन, मैसेज इस तरीके की भाषा का वो व्यक्ति इस्तेमाल करता है और अमित शाह हंसने लग जाते हैं। अमित शाह सुनकर हंसते हैं और कहते हैं, हर महीने पर विदेश जाते हैं, इसलिए कह रहे हैं अभी थोड़ा और पीछे हो जाओ, कैसेट रिवाइंड करो तो और याद आएगा। अब यह कहा जा रहा है कि यह राहुल गांधी पर अभद्र टिप्पणी थी, किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में ऐसे पूछना या बोलना गलत है। यहां तक कि राहुल के समर्थक तो सोशल मीडिया पर सवाल भी कर रहे हैं, क्या ये बड़े पत्रकार राहुल कंवल साहब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर बीजेपी पार्टी के किसी भी बड़े नेता से जसोदा बहन यानी कि उनकी जो पत्नी है उनके बारे में सवाल कर पाएंगे कि वो आजकल कहां है और उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कैसे रिश्ता टूटा या रिश्ता है भी या नहीं। इस तरीके से समर्थक जो है वो लताड़ लगा रहे हैं बीजेपी को। और अब कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर बड़ा एक्शन लेते हुए राहुल कंवल यानी कि पत्रकार को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इस बारे में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए लिखा, इससे ज्यादा बेशर्मी क्या हो सकती है। देश के गृह मंत्री विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बारे में घटिया गपशप कर रहे थे या राहुल कंवल और अमित शाह और दर्शकों को उकसाकर सस्ते रोमांच का आनंद ले रहे थे। क्या राहुल कंवल में इतनी हिम्मत है कि वे अमित शाह से मोदी की परित्यक्त पत्नी के बारे में पूछ सके? क्या कंवल में इतनी हिम्मत है कि वो शाह से जासूसी गेट के बारे में पूछ सके? क्या इंडिया टुडे के सम्मेलन का यही हाल हो गया है? इसके अलावा एक अन्य पोस्ट में पवन खेड़ा लिखते हैं, कांग्रेस पार्टी हमेशा से प्रेस की स्वतंत्रता के लिए खड़ी है और निष्पक्ष पत्रकारिता का सम्मान करती है, लेकिन तब नहीं जब प्रेस कार्ड रखने वाले लोग वास्तव में किसी राजनीतिक पार्टी की ओर से ट्रोल की तरह काम कर रहे हों। हमें नहीं लगता ऐसे ट्रोलर्स से जुड़ना जरूरी है, इसलिए इंडिया टुडे के राहुल कंवल को ब्लैकलिस्टेड करने का फैसला लिया गया है। जो इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में लोकसभा में विपक्ष के नेता पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले स्वयं भू चाणक्य के सामने बेशर्मी से झुक रहे थे। हमने राहुल कंवल को पिछली बार एक मौका दिया था और जब उन्होंने अपने आचरण पर खेद जताया था, लेकिन वे बार बार अपराधी साबित हुए हैं और इसलिए हमारी भागीदारी से हम पत्रकारिता के नाम पर उनके द्वारा किए गए कार्यों को सही नहीं ठहरा सकते। तो सुना आपने, पवन खेड़ा ने साफ तौर पर इस बात को कहा है कि हम प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं, लेकिन किसी भी ऐसे पत्रकार का समर्थन नहीं करते हैं
जो इस तरीके की गपशप में शामिल हो जिसमें किसी नेता या फिर किसी आम व्यक्ति कोई भी हो उसकी निजी जिंदगी पर कोई हमला किया जाता हो और वहां लोग ठहाके मारकर हंस रहे हो, खासकर केंद्रीय गृह मंत्री। और इसके साथ ही पवन खेड़ा ने इस बात को भी प्रूफ कर दिया है कि वो ऐसे पत्रकारों के लिए अपने रास्ते कांग्रेस जो है वो बंद कर लेगी। बहरहाल इस खबर को लेकर हर कोई यही कह रहा है, समर्थक जो है वो लताड़ लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी पत्नी के बारे में और अमित शाह से जासूसी गेट के बारे में क्यों नहीं पूछा जाता, क्योंकि किसी पत्रकार में इतनी हिम्मत नहीं है। और इसीलिए गोदी मीडिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता रहा और यह कहा जाता रहा कि साल 2014 के बाद कई मीडिया संस्थान हैं जो मोदी मोदी करते हैं, निष्पक्ष होकर खबरें नहीं दिखाते। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।